नमस्कार, मैं जितेंद्र एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दिया होगा। शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज, काफका, कुबरनेटीज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स कितने हैं और ये किस कैटेगरी में पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। जावा में दो कैटेगरी के डेटा टाइप पाए जाते हैं। पहला प्रिमिटिव टाइप्स, सेकंड रेफरेंस टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स के डेटा टाइप जानने से पहले हम प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि उस टाइप का डेफिनेशन पहले से ही मौजूद है। उस टाइप को हम प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर। मतलब जावा लैंग्वेज बनाते समय इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है। कंप्यूटर इस डेटा टाइप के बारे में अवेयर है, उसे हम प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। प्रिमिटिव टाइप में 8 डेटा टाइप्स पाए जाते हैं। पहला इंट, इंटीजर से बना है। सेकंड कैर, कैरेक्टर से बना है। थर्ड फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट से बना हुआ है। फोर्थ बूलियन, फिफ्थ बाइट, 6 शॉर्ट, 7 लॉन्ग, 8 डबल। अब हम रेफरेंस टाइप के बारे में जान लेते हैं, पर इस टॉपिक को मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा यहां पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं प्रिमिटिव टाइप को लेकर। जब आप आगे की वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे रेफरेंस टाइप के बारे में। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा कि रेफरेंस एड्रेस से बिलोंग करता है तो आप मेमोरी एड्रेस के बारे में फोकस करने लगेंगे। इसलिए मैं ये यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जान लेते हैं कि रेफरेंस टाइप में 3 डेटा टाइप शामिल हैं। पहला क्लास, दूसरा इंटरफेसेस, तीसरा एरेज। अब हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं और हम वहां पे ये भी देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितना स्टोरेज कंज्यूम करता है आपके मेमोरी में और इसकी रेंज क्या है, ताकि आप खुद से ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा डेटा टाइप हम कब और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। अगर और अच्छी लग रही है तो आप शेयर भी कर दें। अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप ये दोनों काम तो करें ही, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लें। ये आप ही की भलाई के लिए है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको दोनों कैटेगरी के डेटा टाइप्स दिख रहे हैं। जैसे ये क्लास, इंटरफेसेस, ये सारे रेफरेंस कैटेगरी के आते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे कि मैंने डिफाइन किया है इंट, ये इंटीजर टाइप का है।
इसकी स्टोरेज वैल्यू 4 होती है, 4 बाइट। आप इसमें मैक्स जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो इतना है। अगर आप एक भी वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं वो इंटीजर के रेंज से बाहर आ जाएगा, जिसके कारण से वो होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ 7 की जगह 8 पे, तो आप देखना कंपाइलर एरर देगा। इससे पता चलता है कि इसकी एक फिक्स रेंज है, जिसमें कि मेमोरी होती है वो 4 बाइट का कंज्यूम करती है। और इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है, मैं इस पे ये आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता, आप वेबसाइट पे सीधे देख लें। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 to the power 3 1 to 2 to the power 3 1 -1 पॉजिटिव में। अब हम फ्लोट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोट का स्टोरेज जो है वो 4 बाइट है और इसकी जो रेंज है वो -2 to the power 3 1 से लेकर के +2 to the power 3 1 -1 तक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 4 बाइट लेती है और इसमें देखिए ये जो वैल्यू है ये इसका मैक्स वैल्यू है, ठीक ना। आप मैक्स वैल्यू को यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया है। आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आई थिंक एरर देगा। देखिए अब मैंने एक इंक्रीज किया तो ये तुरंत कंपाइलर एरर दे दिया, यानी कि वो आउट ऑफ रेंज हो चुका। और ये एफ जो मैंने सफिक्स लगाया है वो इसलिए लगाया है कि बाय डिफॉल्ट जो होती है वो जावा में डबल ट्रीट होती है, तो मुझे तो फ्लोट में लेना था इसीलिए मैंने एफ का यूज किया है। आगे हम देख लेते हैं जैसे कैरेक्टर जो होती है वो आप एक्चुअली यहाँ पे असाइन तो कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, लेकिन ये इसकी आस्की वैल्यू को स्टोर करती है आस्की वैल्यू में। तो यहाँ पे 65 जो होती है वो आस्की वैल्यू कैपिटल ए कैरेक्टर की होती है और ये स्टोरेज के लिए ये 2 बाइट लेती है और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के 2 to the power 16 -1 तक होती है। इसमें नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर के टाइप है। ये जैसे फ्लोट में था और इंटीजर में इसमें ना साइन होते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो मैंने फ्लोट नंबर जो लिखा है ये फ्लोट नंबर है, ये 3.402823 e⁻38 है। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक ना। हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एफ को नहीं हटा सकते हैं। एफ को अगर आप हटाएंगे तो ये एरर देगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा में डबल लेता है। तो आप देखिए इसे रिमूव करके देखिए तुरंत दिया। तो एफ लगाना जरूरी है। हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं e⁻38। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है बुलियन 2 बाइट लेता है मेमोरी में स्टोरेज और इसकी रेंज आई थिंक कुछ नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे दिया है रेंज में। आइदर आप ट्रू रख सकते हैं इसमें या फिर फॉल्स रख सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बाइट जो होती है वो ये वैल्यू जो है ये इंटीजर टाइप का मैंने स्टोर तो किया है, लेकिन बाइट डिफरेंट होता है, ये इंटीजर टाइप का नहीं होता है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना, ये सारा जो है वो इंट टाइप का है, सारा जो है एक इंट से कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए ना, आप मैंने बोला था आपको कि 3 तरह के ही डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली देखा जाए तो, जैसे कि इंट, फ्लोट और कैर, है ना। अब देखिए बुलियन भी जो है वो ट्रू और फॉल्स को रख रहा है, ये एक्चुअली कैरेक्टर टाइप का है। वैल्यू भले ही इसकी सिग्नेचर अलग हो, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू और फॉल्स ही रख रहा है। कुछ में इंटीजर टाइप का भी रख लेते हैं जैसे 0 और 1,
बुलियन में। उसी प्रकार से बाइट भी जो है इसी से इनहेरिट होकर के बना हुआ है। कहने का मतलब है कि 1 2 7 ये तो मैंने स्टोर किया है, लेकिन ये एक्चुअल में नंबर नहीं है। ये आगे की वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कैसे है। जब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 2 बाइट की वैल्यू को अगर मैं एडिशन करूं और फिर स्टोर करूं तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो रही बात शॉर्ट की, तो ये 2 बाइट का स्टोरेज लेता है, जिसकी रेंज देख रहे हैं आप 32,767 है, आप देख सकते हैं। और अगर पावर में एक्सपोनेंशियल में आप करना एक्सपोनेंट में आप करना चाहते हैं तो देखिए 2 to the power 16 - 1 ये इसकी रेंज है पॉजिटिव में, 0 से लेकर के, ठीक ना। और माइनस में वही होगा 2 to the power 16 माइनस। कहने का मतलब है आप इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, -2 to the power 16 2 पॉजिटिव में 2 to the power 16 -1। ये -1 का लफड़ा क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप जैसे एक छोटी सी वैल्यू लीजिए, जैसे आप यहाँ पे कैर की वैल्यू, ये कैर की वैल्यू आप ले लीजिए। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं बाइट की वैल्यू। बाइट की वैल्यू जो जाती है वो -1 to 8 यानी कि 128 से लेकर के 127 जाती है। बीच में एक 0 भी तो होता है, तो 0 to 127 इज इक्वल टू टोटल जो नंबर हो गए वो हो गए आपका 128। इसीलिए सभी जगह पे जो है, जो एक्सपोनेंट में मैंने लिखा है वो -1 लिखा है, क्योंकि एक 0 भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट के बारे में आई थिंक बात कर लिए। अब लॉन्ग के बारे में देख लीजिए। लॉन्ग जो होती है वो 8 बाइट लेती है, और इसकी जो रेंज है वो आप ये बोरिंग सा नंबर आप देख सकते हैं, जो कि मैं बोर नहीं करना चाहता, आप वेबसाइट पे जाकर के देख लेंगे। अगर एक्सपोनेंट में देखा जाए तो लॉन्ग की जो रेंज होती है वो -2 to the power 63 2 + 2 to the power 63 - 1 ये होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने एल क्यों लगाया है, ये मैंने आपको फ्लोट में भी समझाया था। एक्चुअली में लॉन्ग एज अ बाय डिफॉल्ट इंटीजर लेगा, ठीक ना। तो आप देख लीजिए ये 8 बाइट का स्टोरेज है। और अब नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं वो डबल के बारे में। ये भी 8 बाइट लेती है, -2 to the power 63 से लेकर के 2 to the power 63 - 1 तक है। एक्चुअली डबल जो है फ्लोट का ही एक टाइप है ना। सिर्फ इसके वैल्यू बढ़ा दिए गए, स्टोरेज वैल्यू बढ़ा दिया गया है और कुछ भी नहीं है। लॉन्ग है वो इंटीजर का है, शॉर्ट है वो भी एक इंटीजर ही टाइप का है, बाइट है वो इंटीजर से ही बना है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ठीक ना। ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हम देख लेंगे। बुलियन जो है वो भी कैरेक्टर टाइप का ही होल्ड करता है, जैसे ट्रू और फॉल्स कॉम्बिनेशन, जैसे और भी बहुत सारे आप लैंग्वेज ले लीजिए। जैसे VB में एक डेट है, डेट टाइप का होता है, तो डेट भी क्या है, इंटीजर और कैरेक्टर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। बेसिकली है तो 3 ही चीज, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और एक नंबर है। तो इसीलिए बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में 3 ही डेटा टाइप्स होते हैं, बाकी तो कॉम्बिनेट करके बनाया जाता है। इसको रन करने के लिए आप शिफ्ट और F6 नेटबिंस IDE में दबाएंगे एक साथ, शिफ्ट के साथ F6। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, सारे वैल्यू दे दिया गया है, सबका मैंने मैक्स वैल्यू लिया है। ये कैर जो है ये देखिए यहाँ पे A टाइप का लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या डाला है 65, लेकिन इसकी कौन सी कैरेक्टर ये होल्ड किए हुए, तो A 65 क्योंकि उसकी आस्की वैल्यू होती है। बुलियन में फॉल्स है, बाइट 127, इसकी रेंज मैक्स यहीं तक है। अगर आप इसे और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे चले जाएं,
jitendrasoftwaredeveloper.com पे। मैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के और इसके बारे में डीपली पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी।